अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी कौन और कहाँ से? वो मैं नाम नहीं बताना चाहती, मैं अपना एक सवाल कहाँ से कॉल कर रही हैं आप? मैं बर्मिंघम से कॉल कर रही हूँ। बर्मिंघम से। जी सवाल क्या है आपका? सवाल मेरा ये है कि मेरे बेटा है तो उसका नाक जो है ना बंद रहता है, तो वो कभी नहीं खुलता, तो मैंने सोचा मैं आपसे कोई मशवरा करूँ। बेटे की उम्र कितनी है? भी उसकी 20 होगी। अच्छा, शादीशुदा है? नहीं, शादीशुदा नहीं है अभी। अच्छा, ये नाक को दोनों नाक के दोनों नाक के हिस्से बंद रहते हैं? जी 24 आवर बंद रहते हैं। अच्छा, तो सांस जो है वो मुंह के जरिए लेते हैं? जी जी। तो रात को भी खराटे भी लेते हैं फिर? रात को मुश्किल से इसका नाक जो बंद है, तो ये मैं बताना चाहती हूँ। तो आप मेहरबानी करके मुझे टेलीविजन पर बताएं ना कि मैं आवाज़ बंद किया हुआ है, दूसरे रूम में हूँ। अच्छा ठीक है, आप जो है प्रोग्राम देखें, मैं जिक्र करता हूँ। उनका बेटा है, नाक बंद है, बताएं उसके लिए क्या करना है। देखें इस मुल्क के अंदर तकरीबन अक्सर लोग ऐसे हैं जो मुंह से सांस लेते हैं नाक के बजाय। अगर तो ये आदत है तो इस आदत को ट्राई करें कि उसको नाक से सांस लेने की। अगर वैसे ही उनकी नाक बंद रहती है तो उसके लिए सबसे बेहतरीन ये है कि ये जो कलौंजी का तेल है ना, तकलीफ़ होगी थोड़ी सी, लेकिन इस तकलीफ़ को थोड़ा सा बर्दाश्त करेंगे। हल्का से, ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी। हल्का से एक कतरा डालें, एक नाक में पहले हल्का आराम से उसे खींचें, ज़्यादा नहीं खींचें क्योंकि दिमाग की तरफ चला जाएगा। दिमाग कुछ होगा नहीं, नुकसान कुछ भी नहीं है, इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। क्योंकि आका अलैहिस्सलाम ने शायद फरमाया, काले दाने में शिफा है सिवाय मौत के। ENT के लिए ये बहुत मुफीद है कलौंजी का तेल। तो कलौंजी का तेल एक नाक में डालें, फिर उसके बाद दूसरे नाक में डालें। आहिस्ता आहिस्ता ये अमल करना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में मुझे फिर दोबारा कॉल करें, मुझे बताएं। इंशाअल्लाह काफ़ी अफाका हो जाएगा और इंशाअल्लाह इनकी नाक जो है वो इंशाअल्लाह खुल जाएगी। इसी तरीके से रात को सोते वक्त जो है नीम गर्म पानी करें, उसके अंदर जो है एक चम्मच कलौंजी का तेल डालें, उसका गरारे करें, रात को सो जाएँ। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह इनकी नाक की तकलीफ़ जो है इंशाअल्लाह काफ़ी आराम हो जाएगा। अगर ना आए तो फिर इंशाअल्लाह दोबारा मुझे कॉल कीजिएगा।